आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी बीच उससे पहले 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बात करें बंगाल की, तो बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। चार जून को इसका नतीजा आएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले आए हैं 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401 सीट, जबकि विपक्षी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो चुके हैं, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो क्या कहता है प्रयागराज सीट का आंकड़ा कि इस बार क्या लगता है? बीते 25 मई को 6वें चरण के तहत प्रयागराज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन का मतदान हुआ है। हालांकि बीते कल 7 चरण के जो मतदान होने थे वो उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी है उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आगामी 4 जून को नतीजे आएंगे, 4 जून को मतगणना होगी। लेकिन विभिन्न स्थानों पर तमाम जो एजेंसियां हैं उन्होंने एग्जिट पोल सामने दिए हैं। अगर एग्जिट पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी फिर से 400 पार का नारा जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये 2 दिन बाद आने वाले दूसरे दिन यानी कि 4 जून को ये जब नतीजे सामने आएंगे तो ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इलाहाबाद तथा फूलपुर 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ तथा जो अन्य प्रमुख दल है उनके साथ कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन अगर नतीजे क्या आएंगे इस पर कुछ भी कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा या जल्दबाजी कही जा सकती है। लेकिन जब 4 जून को ईवीएम खुलेंगे, प्रत्याशियों की किस्मत जब बाहर आएगी, किस तरीके से नतीजे आएंगे, किसके सर पर ताज बंधेगा, निश्चित रूप से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर हम तस्वीरों की बात करें तो प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं उलटफेर की नजर जो है वो भी दिखा रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज में मतदान हुआ, क्योंकि हम प्रयागराज के मतदान की बात करें तो करीब 51% का जो मतदान हुआ है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने जीत के दावे किए हैं। अब देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा, 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, किसके सर पर ताज बंधेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और 4 जून की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई है। जिला प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी, प्रत्याशियों की किस्मत सार्वजनिक होगी, किसके सर पर ताज बंधेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, ये एग्जिट पोल कैसे तैयार किए जाते हैं? देखिए अगर एग्जिट पोल की देखें तो जिस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत होता है या तमाम अन्य तरीके से जो विश्लेषक होते हैं इसको इस तरीके से जोड़ के इसका एग्जिट पोल निकालते हैं। लेकिन अगर एजेंसियों की माने तो जिस तरीके से एजेंसियों ने लगातार एग्जिट पोल सामने दिए, इसमें यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन किस तरीके से एग्जिट पोल आने वाले 4 जून को सही साबित होंगे
क्योंकि अगर हम बीते कई वर्षों की बात करें तो तमाम बार ये भी देखा गया है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उलटफेर वाले नजर आए हैं, लेकिन नतीजे कुछ और नजर आए हैं। अब किस तरीके से एग्जिट पोल की जो तमाम तस्वीरें वो सामने आएंगी, ये जरूर महत्वपूर्ण होगा। देखिए 4 जून को जब नतीजे आएंगे, 4 जून को जब ईवीएम से गिनतियां शुरू होंगी, तो ये तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होगी। हालांकि जो प्रयागराज की स्थिति है उस पर कुछ भी कह पाना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर दी है। हालांकि प्रयागराज में 51% का जो मतदान हुआ है वो भी महत्वपूर्ण सामने होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत है वो भी प्रत्याशियों के हार जीत में एक बड़ी कड़ी साबित होता है। देखिए 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ होगी। जी पवन, एग्जिट पोल की माने तो एनडीए 2014 और 2019 के सुनामी के साथ वापस कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? सपना, देखिए मैंने पहले बताया कि एग्जिट पोल तमाम तरीके के विश्लेषण को मिलाकर इस तरीके से एग्जिट पोल तैयार करते हैं। हालांकि जो तमाम एजेंसियां हैं वो दावे कर रही हैं, लेकिन अगर हम बीते कई वर्षों की अगर तुलना करें, बीते कई वर्षों के मतदान की तुलना करें, बीते कई वर्षों से राजनीति की तुलना करें, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से तस्वीरें हैं वो कहीं न कहीं ये साबित करती है कि किस तरीके से जो मतदान हुए, किस तरीके से प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत को आजमाया, किस तरीके से उन्होंने अपनी ताकत झोंकी है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें तथ्य होता है। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरीके से ये दिखा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, हालांकि देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये 4 जून को ही देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल की तस्वीरों की बात करें, एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है। हालांकि बीते कई वर्षों से एग्जिट पोल के तमाम जो दावे थे कहीं न कहीं वो ज्यादा नजर आए हैं। लेकिन 4 जून पोल की जो तस्वीरें हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएंगे। हालांकि बस कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही देर बाद कह सकते हैं कि जो प्रत्याशियों की किस्मत है वो ईवीएम से खुल जाएगी। हालांकि जो प्रत्याशियों की धड़कन है वो पूरी तरीके से निश्चित रूप से बढ़ चुकी होंगी, क्योंकि 4 जून को नतीजे सामने आने शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल किस तरीके से अपने आंकड़ों को तैयार करता है, किस तरीके से एग्जिट पोल की तस्वीरें साफ होंगी, ये निश्चित रूप से 4 जून को पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। जी पवन, अगर एग्जिट पोल की माने तो इंडिया गठबंधन की कितने सीटें हैं, एनडीए की कितनी सीटें हैं, आप बताएंगे? अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें सपना, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 80 सीटें में जिस तरीके से एग्जिट पोल अपने आंकड़े दिखा रहा है, ऐसे में तो ये दिखा रहा है कि करीब 70 सीटों से पार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मतदान हुए हैं, क्योंकि अगर हम प्रयागराज को इसलिए भी जोड़ रहे हैं कि प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इलाहाबाद लोकसभा सीट मानी जाती है। और इलाहाबाद लोकसभा सीट में अगर हम बीते दिनों की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ओवैसी, पल्लवी पटेल, जितने भी धुरंधर कह लीजिए राजनीति के, उन्होंने प्रयागराज में जनसभाएं की है। हालांकि देखिए एग्जिट पोल के नतीजे किस तरीके से आएंगे इस पे कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एजेंसियां तमाम तरीके से विश्लेषण को इकट्ठा कर अपना एग्जिट पोल सामने लाती है। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें, खासकर से पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, तो निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल की तस्वीरें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रही है। लेकिन अब देखिए 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और कुछ ही घंटे का महज जो समय वो बचा हुआ है, तो कुछ ही घंटे के इंतजार के बाद एग्जिट पोल की जो तस्वीरें है वो भी सामने आ जाएंगी और प्रत्याशियों की किस्मत है वो भी खुल जाएगी, किसके सर पे ताज बंधेगा ये भी 4 जून को देर शाम तक पूरी तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है नतीजों का, एग्जिट पोल के तमाम उन दावों का, भारतीय जनता पार्टी के किस तरीके से तैयारियों का, या तमाम अन्य जो चीजें हैं उसकी तैयारियां हैं वो सामने दिख रही है। देखिए आने वाले 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो किस तरीके से तस्वीरें होंगी ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। जी पवन, आपने लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो प्रयागराज की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर वोट किया है इस बार? बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। लेकिन अगर हम इस सवाल की बात करें तो कहीं न कहीं इन सवालों पर पर्दा पड़ गए हैं, क्योंकि इसलिए भी जरूरी है। देखिए सपना, अगर हम बीते कई वर्षों की बात करें या इस मौजूदा समय की बात करें, तो जिस तरह से प्रयागराज में तमाम तस्वीरें हम सबने देखी, पूरे प्रदेश ने देखी, तमाम तरीके के लोगों ने अपनी परेशानियों को साझा किया, चाहे हम प्रतियोगी छात्रों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, या तमाम ऐसी चीजें, चाहे महिला उत्थान की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, सुरक्षा की बात करें, या सरकार की बात करें, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, विकास की बात करें, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों ने मतदान किया है। लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। हालांकि प्रयागराज में कई ऐसे स्थान हैं
जहां पर भारी मात्रा में मतदान भी हुए हैं। लेकिन तमाम जो स्थान है, अगर उसको कुल मिला के जोड़ा जाए तो प्रयागराज में जो मतदान की स्थिति है हालांकि बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन संतोषजनक कही जा सकती है, क्योंकि 51% का जो मतदान है वो कहीं न कहीं प्रत्याशियों के हार जीत में एक बड़ा समीकरण है वो सामने लेकर आती है। लेकिन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर लोगों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने मतदान किया है। 4 जून को किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए हैं, ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि आखिर जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से किस तरीके से संतुष्ट है या वो सरकार बदलने के मूड में है। निश्चित रूप से जब 4 जून को नतीजे आ जाएंगे तो ये तस्वीर पूरी तरीके से लोगों के सामने होगी। पूरी तरीके से जब तस्वीर साफ होगी तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें देखा जाएगा कि लोगों ने किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जी पवन, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 7वें और आखिरी चरण के साथ लोकसभा के 7 चरण पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन नतीजे सामने आएंगे, यानी कि 4 जून का इंतजार है जनता को, जिस दिन सब नतीजे सामने आ जाएंगे कि इस बार किसकी सरकार बन रही है और कौन जीत का परचम लहरा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण में 13 सीटों पर मतदान था, वो भी कल संपन्न हो चुका है। अब बस इंतजार है 4 जून का। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है एग्जिट पोल के अनुसार। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 सीटें, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर हो सकता है, यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि लोकसभा 2024 का 7 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, चुनाव संपन्न हो चुका है। बस इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन नतीजे आएंगे, यानी कि 4 जून का। आपको बता दें कि तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है इस बार। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन जीत का परचम लहराता है। 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 जून को नतीजे आने बाकी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले आए 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401 सीटें, जबकि विपक्षी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इस राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं भाजपा के खाते में। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है, यहां भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। इसी बीच हमारे सहयोगी गाजीपुर से पवन और आगरा से जीशान लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, लोकसभा चुनाव के सभी चरण संपूर्ण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो आपके यहाँ के आंकड़े क्या बता रहे हैं इस बार के?
बताना चाहेंगे कि कल मतदान पूर्ण हुआ और अब ऐसे में 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। अगर हम बात करें गाजीपुर की तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो 3 लोगों के बीच थी, भाजपा, सपा और बसपा के बीच। लेकिन जो अगर हम मुख्य लड़ाई की बात करें तो वो भाजपा और सपा के बीच रही है। हालांकि यहाँ पे जो मतदान हुए हैं वो 55% से ज्यादा हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें पिछले चुनाव 2019 की तो 2019 में गाजीपुर में लगभग 59% मतदान हुआ था, जिससे कि इस बार जो मतदान है वो करीब 3 से 4% कम है। तो लिहाजा जो गाजीपुर की लड़ाई होने वाली है वो बहुत रोचक होने वाली है। जी जीशान, आप मोहब्बत के शहर में खड़े हैं, आगरा के आंकड़े क्या कह रहे हैं, इस बार का एग्जिट पोल क्या कह रहा है आगरा का? आगरा 2009 से भारतीय जनता है, क्योंकि यहाँ पहले दलितों का राज रहा था, दलितों की राज आ जाता था। लेकिन 2009 से लगातार लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। लगातार कह सकते हैं कि इस बार भी जो केंद्रीय मंत्री है एचपी सिंह बघेल वह चुनाव भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे अपनी। वही अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा की तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई रहेगी, क्योंकि दिलचस्प लड़ाई रहने का मतलब सीधा सा ये है क्योंकि इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है रामनाथ सिकरवार का भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा में काफी दबदबा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था और भारी मत लेकर आए थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे। इस बार लगातार देखा जा रहा है। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी ने भी लगातार वहां पर रोड शो किया था, हजारों की संख्या में वहां पर लोग भी उस रोड शो में देखे गए थे। तो कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प लड़ाई रहने वाली है। वहीं अगर हम आगरा के आसपास के जिलों की बात करें, मथुरा की बात करें तो मथुरा में हेमा मालिनी जो अभिनेत्री है वह भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वह उनकी जीत भी निश्चित देखी जा रही है। हालांकि जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोलों में साफ तौर से देखा जा रहा है कि एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती हुई देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि एनडीए का जो देश का एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में एनडीए की सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 140 आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। जी अनु जी, एग्जिट पोल आ चुके हैं, लगातार देखा जा रहा है एनडीए लगातार बढ़ोतरी की तरफ है। क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल फेल होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय बाद ये चुनाव पूरा देश में बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये जनता का चुनाव है। जनता ने फैसला अपना किसी को बताया, पत्रकारों को या नहीं बताया, मैं ये नहीं कह सकता, मगर ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। 2004 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इंडिया शाइनिंग का नारा देके देश में सरकार बनाने का वादा किया था। 2004 में इनकी टाइटाफिश हो गई थी इंडिया शाइनिंग चिल्लाते हुए। इसी तरीके से 2024 और 4 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश से विदाई हो रही है। हम 295 के आसपास। लेकिन एग्जिट पोल तो कह रहा है कि एनडीए 261 या 401 के बीच में रहेगा। मैं आपको बता दूं, पूरे देश में ये चुनाव, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है पूरे देश में। बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस के पास मुस्लिम, जाटव, एससी, एसटी, ओबीसी जो वोट है वो पूरा लौट के आया है, और उसी के आधार पर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, दम से इस बात को कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है 295। और हमारी सरकार की नई योजनाएं जो हमने दी है उससे जनता हमसे प्रभावित हुई है और जनता हमारे साथ जुड़ी है। जनता ने हमें वोट किया, ये हम उसके आधार पर कह रहे हैं। पत्रकारों का सर्वे एक पर्टिकुलर नेताओं से या वैसे रहता है, वो सर्वे नहीं। अगर सर्वे की, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 2014 की बात करें, 14 में भी एग्जिट पोल दिखाए गए थे पत्रकारों के द्वारा, चैनलों के द्वारा। वही 2019 में दिखाए गए, 2024 में दिखाए गए। तो कैसे कह सकते हैं इस बात के साथ? ये चुनाव मैंने कहा है बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें एग्जिट पोल फेल होने जा रहा है, क्योंकि ये चुनाव पूरे देश में जनता ने लड़ा है। जब जनता सामने आ जाती है, जब जनता आड़े आ जाती है, तो नेताओं को खदेड़ देती है, नेताओं को भागते हुए देखा है। तो ये चुनाव वही चुनाव है 2024 का। जनता, गरीब, आम जनमानस की लड़ाई पूरे देश में इंडिया गठबंधन ने जो लड़ी है उसको लेके इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, निश्चित रूप से बनाने जा रहा है। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है, हालांकि एग्जिट पोल तो एनडीए को आगे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है वह जनता ने लड़ा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, जनता है, इनसे बात कर लेते हैं।
भैया एग्जिट पोल में तो देखा जा रहा है कि एनडीए आगे है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन जीतेगा? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। किन मुद्दों को लेकर वोट किया था? ये महंगाई हो गई है बहुत सारी, और ये नया कानून बना दिया उन्होंने ड्राइवरों के लिए कि 10,000 की जेल, 10 साल की जेल, 10,000 जुर्माना, 10 लाख। ये ड्राइवर लोग बाइक कहाँ से देंगे? ये तो आपने ये ड्राइवरों का जो कानून लागू हुआ था उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन पे वोट किया? हाँ। और चाहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। क्या कहेंगे भैया? क्या मोदी कुछ नहीं हरा रहा, मोदी किसकी सरकार चाहेंगे? एग्जिट पोल कर रहे हैं मोदी, कांग्रेस की। देखिए यहाँ लोगों से, हमने तमाम लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो तमाम जो कानून है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाए गए, वह काफी जनता उन कानूनों से नाराज देखी जा रही है। तो जनता का साफ तौर से कहना है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी जी जी, एक बार फिर से पवन का रुख करते हैं। पवन, एग्जिट पोल दावे करता है, कितना हद तक इसका दावा सही है कि इस बार जिस तरह एनडीए को आगे बता रहा है एग्जिट पोल, तो क्या लगता है इस बार ये सही है, आंकड़े सही हैं इस बार के? जी, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली, उसके बाद 2019 में भी एग्जिट पोल ने पूर्ण बहुमत दिया। अब फिर 2024 की बात करें तो 2024 में भी एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ऐसे कि अगर एग्जिट पोल की माने तो एग्जिट पोल जितना बताता उससे कभी कभी अंतर हो जाता है। जी, पवन, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद क्या लगता है इस बार गाजीपुर के आंकड़े बदल जाएंगे? जी बिल्कुल, आपको हम बताते चले कि ये जो यहाँ पे गाजीपुर में लड़ाई है वो भाजपा, सपा और बसपा के बीच थी। हालांकि यहाँ पे जो सियासी समीकरण है उससे जाति समीकरण भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको हम बताते चले तो कहीं कहीं भाजपा को भी प्लस वोटिंग हुई है, वहीं सपा को भी प्लस वोटिंग हुई है। हालांकि बीएसपी को भी अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन बीएसपी के कुछ वोटिंग भाजपा को भी गई है और सपा को भी गई है। लेकिन जो बीएसपी के सबसे ज्यादा वोटरों को अपनी तरफ किया होगा, लिहाजा वही गाजीपुर में जीतेगा। और रही बात मुख्तार अंसारी के मौत के बाद की जो सियासी हलचल थी, वो जो मुख्तार के मौत के बाद जो है सरगर्मी गाजीपुर सहित पूर्वांचल में बढ़ गई थी। लिहाजा ये कहना होगा कि गाजीपुर में मुख्तार की मौत का जो सियासी मायने वो कहीं न कहीं पूर्वांचल में देखा जा सकता है। जी पवन, लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने गाजीपुर में रैलियां की हैं, जनसभा की है, तो क्या इस बार का समीकरण बदल सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि गाजीपुर ओबीसी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी के लिए यहाँ पे ताबड़तोड़ प्रचार किया था। तो कहीं न कहीं मोहन यादव ने यादव जो जाति है उसको कहीं न कहीं साधा है और ये अब 4 तारीख को ही देखने को मिल सकता है। जी पवन, जिस तरह से एनडीए आगे जा रही एग्जिट पोल के अनुसार, तो विपक्षी की तरफ से क्या कमियां रह गई है कि एनडीए इस बार भी आगे जा रही है? इंडी गठबंधन ने क्या कमी छोड़ दी इस बार? जी आपको हम बिल्कुल बताते चलें कि कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे, केजरीवाल भी थे, भगवत मान सिंह भी थे। और ऐसे में खड़गे जी ने बोला कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल एनडीए को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंतर एग्जिट पोल में आने को मिल सकता है। हालांकि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन ये लगता नहीं कि बीजेपी या एनडीए 400 पार होगी। हाँ, ये हो सकता है कि 400 से कम रहे। यही एग्जिट पोल जो है वो देखा जा सकता है। जी शान, जिस तरह आपने लोगों से बात की है, तो यहाँ पर लोगों का तो यही कहना है कि इंडी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह है, क्या लगता है कि एग्जिट पोल यहाँ पर गलत साबित हो जाएंगे? जिशान, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट है और 80 लोकसभा सीट
बात करें तो इंडी गठबंधन के, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का लगातार पहले से ही दावा था कि हम 60 से 65 सीटें यहाँ पर यूपी में जीतेंगे। तो कह सकते हैं कि विपक्ष का जो दावा है वो दावा एग्जिट पोल में फेल होता हुआ साबित देखा जा रहा है। कह सकते हैं कि साबित हो रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल का साफ तौर से एग्जिट पोल में आकलन लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यूपी में 60 से 65 सीटें 60 से 65 सीटें मिलने जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि विपक्ष का कहीं ना कहीं दावा फेल होता हुआ देखा जा रहा है। हालांकि पूरे की गई थी, लेकिन एग्जिट पोल जो आकलन लगाया जा रहा है, वहीं अगर विपक्ष के लोगों का साफ तौर से, विपक्ष के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी साफ तौर से दावा है, ये एग्जिट पोल जो है वो फेल साबित होगा और इस बार इंडी गठबंधन का। जी, आप दोनों का ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो पागल हो क्या? हेलो, हाँ हाँ, और क्या? कीपैड प्रिंस का खोया है। चलो बात करो, हमारे पास फोन मत करो, ऑफिस में है यार मेरे साथ। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी बीच उससे पहले 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यूपी में 69 से 74 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है, यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव, 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बस इंतजार है उस घड़ी का जिस दिन नतीजे आएंगे, यानी कि 4 जून का इंतजार सभी को है, जिस दिन नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर इस बार जीत का परचम कौन लहरा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार तो यही सामने आ रहा है कि एनडीए सरकार इस बार फिर से बाजी मारेगी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या कहते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी बीच उससे पहले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीपी यादव बलिया से लाइव जुड़ चुके हैं। बीपी, लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे हो गए हैं, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, तो इस बार आपके यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं? जी, सच है कि प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्रत्याशियों और उनके चाहने वालों की धड़कनें भी बढ़ चुकी हैं। 24 घंटा से कम समय बचा हुआ है नतीजे आने में। कल सुबह से ही नतीजों की शुरुआत हो जाएगी जब गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ देखा जाए तो सारे प्रत्याशियों और उनके चाहने वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबके मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि कल क्या होने वाला है। जी बीपी, एग्जिट पोल के दावों में कितना दम हो सकता है? जी, आप सही करेंगे, कितना दम हो सकता है। अगर उस पर ख्याल किया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जिट पोल एकदम फेल मार जाता है। और जहां तक बात किया जाए पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे उलट, एग्जिट पोल से उलट नतीजे आने वाले हैं। चाहे वो बलिया की बात किया जाए, घोसी की बात किया जाए, या फिर आजमगढ़ की बात किया जाए, गाजीपुर की बात किया जाए। जी बीपी, एग्जिट पोल की माने तो एनडीए 2014 और 2019 के सुनामी के साथ वापसी कर रही है, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये तो कयासों की बात हो जाएगी, कितनी सच्चाई हो सकती है। एनडीए हो सकता है कि वापसी करे, कुछ सीटें उसकी कम और हो सकती है जो एग्जिट पोल दिखा रहा है।
एग्जिट पोल के हिसाब से जो हम लोगों ने जमीन पर देखा है, जो यहाँ पर ग्राउंड पर देखा है, उसके हिसाब से आंकड़े वो बदलेंगे और निश्चित ही एनडीए की सीटें कम होने वाली हैं इस बार। जी बीपी, क्या लगता है एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है इस बार? 100% तो नहीं होगा, लेकिन कुछ उसमें त्रुटियां हैं और वो कम होंगी। जितना दिखाया जा रहा है उससे कम होने वाला है। अगर आप बलिया को ही ले लीजिए तो बलिया में जिस तरह की नेक टू नेक फाइट हुई है, एक तरह से देखा जाए तो आमने सामने की पूरी लड़ाई होकर रह गई थी। जिस तरह से बसपा के प्रत्याशी ने मैदान छोड़ दिया और बसपा के वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ का रुख कर लिए, उससे यहाँ की राजनीति जरूर पलटेगी। जी बीपी, आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो बलिया की जनता ने किन बड़े मुद्दों पर इस बार वोट किया है? जी, और मुद्दे तो यहाँ पर विकास के उठाए जा रहे थे। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ रही थी। वहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है उसने इस पूरे मुद्दे को एक तरह से सनातन पांडे पर केंद्रित कर दिया, प्रत्याशी बेसिस लड़ाई कर दिया और नीरज वर्सेस सनातन पांडे यहाँ पर कर दिया था, और उसका लाभ इंडिया गठबंधन को जरूर मिला है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यहाँ पर ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में किया, जो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी के थे वो ब्राह्मण वोटर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ सनातन पांडे के साथ आ गए, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के पीछे भागने की वजह से उनके जो वोटर थे, जो कि SC ST वोटर थे, हम लोगों ने कल देखा अपने चुनावी कवरेज के दौरान, तो वो वोटर कहीं न कहीं इस पर इंडिया गठबंधन की तरफ सनातन पांडे के नाम पर एकजुट होते दिखे। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बलिया में खतरे की घंटी तो है ही। जी बीपी, जिस तरह से एग्जिट पोल दावे कर रहा है कि इस बार एनडीए सरकार आगे जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी कहीं पर चूक गई है, कुछ गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो आपके अकॉर्डिंग क्या गलती हुई है? जी, विपक्ष करता क्या है कि शुरू से ही विपक्ष ने ज्यादातर सोशल मीडिया पर ध्यान दिया। जो जमीन पर लड़ाई विपक्ष को लड़नी थी, जो भी मुद्दा मिलता था, आपने देखा होगा 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी किस आक्रामकता के साथ छोटे छोटे मुद्दों पर घेरा करती थी, सड़कों पर उतर जाती थी। यूपी में अगर मुख्य विपक्षी पार्टी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी 5 साल कहीं भी नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी ज्यादातर ट्विटर पर नजर आई, फेसबुक पर नजर आई, जबकि जमीन पर आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों को मुखरता के साथ उठाने की जरूरत थी, उनकी बात रखने की जरूरत थी, और एक एक आदमी से कनेक्टिविटी स्थापित करने की जरूरत थी, और वहां पर विपक्ष चूका है। जी बीपी, इस बार क्या लगता है बलिया की जनता जो है किस मुद्दे पर वोट किया है, और क्या लगता है जो लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने रैलियां की हैं, जनसभा की हैं, तो क्या इसका असर भी है बलिया में इस बार? पहले तो हम मुद्दा बता दें कि किस मुद्दे पर बलिया की जनता ने वोट किया। तो यहाँ मुद्दा बस एक ही था, जातिवाद। एक तरफ नीरज शेखर के साथ ठाकुर मजबूती से खड़े थे, तो दूसरी तरफ सनातन पांडे के साथ ब्राह्मण मजबूती से खड़े थे, और बीजेपी ने भी अपने दिग्गजों को उन क्षेत्रों में उतारा जहां जहां जातीय समीकरण वो साध सकते थे। मसलन जैसे ब्राह्मण वोटर जहां है वहां पर ज्यादातर कोशिश किया, चाहे वो बिहार से अश्विनी चौबे को बुलाया गया, केंद्रीय मंत्री को उन गाँव में उनको भेजा गया, चौपाल लगवाई गई जहाँ पर ब्राह्मण वोटर है, या फिर ब्रजेश पाठक को वहां भेजा गया जहां पर ब्राह्मण वोटर थे। क्षत्रिय नेताओं को बुलाया गया तो उन क्षेत्रों में भेजा गया जहां पर क्षत्रिय वोटर थे। भूमिहार नेताओं को बुलाया गया जहां भूमिहार वोटर थे। तो कुल मिलाकर के बलिया की लड़ाई जातिवाद पर ही केंद्रित रह गई और विकास के मुद्दे कहीं दफन से हो गए। जी बीपी, देखा जाए तो बीजेपी ने किसी चीज को छोटा बड़ा नहीं माना है। प्रधानमंत्री मोदी तक ने तमाम जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर जाकर रैलियां की हैं, छोटे छोटे चैनलों पर इंटरव्यू दिया है, लोगों से बातचीत की है। तो क्या इसका भी असर है जो इस बार एनडीए आगे जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार? जी बिल्कुल, विपक्ष को एक यही बात भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मसले को छोटा नहीं आंकती है, हर एक मसले को बड़ा आंकती है। और देखिएगा उसका नतीजा इस बार कहीं बढ़ चढ़ के बीजेपी को मिलने वाला है। बंगाल का जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर बीजेपी सबको चौंका देगी, और ये इसी बात का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता किसी भी सीट को छोटी नहीं समझता है और मजबूती के साथ उस सीट पर जाकर के, आप समझिए बलिया में कौन सा ऐसा नेता है जो नहीं आया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बलिया की निकटवर्ती सीट पर आए, बलिया और घोसी दोनों सीटों के लिए प्रचार किए। 3 बार अमित शाह को आना पड़ा, 3-4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना पड़ा। केशव मौर्य लगातार जिन क्षेत्रों में मौर्य वोटर्स हैं उन क्षेत्रों में लगातार आते रहे। छोटे छोटे कस्बों में जा करके दानिश आजाद अंसारी जो मुस्लिम बस्तियां थी वहां लोगों को प्रेरित करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा हित जो है निहित है। तो इस तरह से
इन्होंने वर्क किया और वहीं पर विपक्ष इन कामों को करने से चूक गया। जी बीपी, देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैलियां की हैं, सबसे ज्यादा जनसभा को संबोधित किया है, तो क्या इसका भी असर है इस बार? जी, और सीएम योगी आदित्यनाथ की जितनी भी रैलियां होती हैं वो गुंडागर्दी, गुंडाराज और बुलडोजर पर केंद्रित होती हैं और उनकी रैलियों से ये संदेश दिया जाता है कि हम सुशासन दे रहे हैं। जबकि विपक्ष को जरूरत थी कि सीएम योगी रैलियां हो रही हैं तो उनकी रैलियों की काट में ऐसे लोगों को प्रचार करने भेजे जो उनकी बातों को नकारे और खरा पर उस बात को रख सके कि जो ये बातें कर रहे हैं वो गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विपक्ष नहीं कर पाया और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों का कहीं न कहीं असर दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। बीपी, अभी आपने बंगाल की बात की तो आपसे एक बंगाल का सवाल पूछ लेते हैं कि ममता और केजरीवाल का जादू भी नहीं चला एग्जिट पोल के अनुसार, तो क्या लगता है कि कहानी जो बयां कर रहा है एग्जिट पोल इस बार सही साबित हो जाएगी? देखिए, इस पर तो केवल हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, बाकी के नतीजे 24 घंटे बाद आ जाएंगे कि कितने सही साबित होंगे। लेकिन हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जिट पोल कभी कभी फेल मार जाता है और उस समय नतीजे जब चौंकाते हैं तो जो भी घराने एग्जिट पोल किए हैं वो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हमारे सैंपल में गड़बड़ी थी। लेकिन बंगाल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चौंकाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही बंगाल पर फोकस बनाए रखा। हिंदू और मुस्लिम का कार्ड वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी खेलती रही और वहां पर ये दिखाने की कोशिश करती रही कि ममता बनर्जी कहीं न कहीं मुस्लिमों का विशेष साथ देती हैं और वही हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। और इसी बात को हमें लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भुनाने में सफल होगी। जी बीपी, यूपी में इंडी गठबंधन का जो शोर था क्या एग्जिट पोल के बाद अब थम गया है? क्या डर ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी इंडिया गठबंधन के स्थानीय नेता है या जो हमारे टच में आए हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि नतीजे आने दीजिए, हम लोग चौंकाएंगे और हम लोग भी हतप्रभ है। जिस तरह से हम लोगों ने ग्राउंड पर देखा है कहीं न कहीं नतीजे कुछ उलटफेर होने वाले हैं, विशेष करके तो पूर्वांचल में ही उलटफेर होने वाला है। जी बीपी, जो दो लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल की थी, साथ में जनसभा कर रहे थे, मंच साझा कर रहे थे, तो क्या लगता है इस बार ये जो दो लड़कों की जोड़ी है कुछ अच्छा करके दिखाएगी? जी और बिल्कुल निश्चित तौर पे ही अगर ये जोड़ी लंबे तौर समय तक एक साथ चलती है तो आने वाले भविष्य में ये एक अच्छी जोड़ी साबित होने वाली है, बशर्ते कि लंबे तौर पर चल सके, दोनों के ईगो न टकराए तो ये लोग अच्छा करेंगे। इन लोगों, आपको ये भी बता दें कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस समय बलिया हो या गाजीपुर, यहाँ पर इन दो लड़कों के तो रोड शो की मांग थी ही। इनके साथ ही प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव की भी रोड शो की मांग थी जो पूरा न हो सकी। अगर इन दोनों लोगों ने भी यहाँ पर रोड शो किया होता तो नतीजे कहीं और बेहतर उनकी पार्टी के लिए होते। जी बीपी, देखिए राम मंदिर भी बन गया है, तो क्या बलिया में ये भी एक मुद्दा रहा है इस बार का? जी बिल्कुल मुद्दा रहा है, कहीं न कहीं ये उन लोगों के लिए विशेष मुद्दा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं रहे हैं, फिर भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बहुत सारे लोग राम मंदिर से प्रभावित हुए हैं और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू किए। जी, ज्यादा जानकारी के लिए बीपी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच उससे पहले आए हैं 13 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 281 से 401, जबकि विपक्षी गठबंधन को 107 से 201 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एक तरफा बढ़त का अनुमान है। इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से भाजपा को 28 से 29, वहीं राजस्थान में 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात करें यूपी की, तो यूपी में 69 से 74 और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल के अनुसार बंगाल में उलटफेर हो सकता है, यहाँ भाजपा को 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।